ज़ीरो। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे WWE ड्राइंग, ठीक है, जो कि पॉलीटेक्निक 5th सेमेस्टर में है और सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, ठीक है। एंड ये यूपीबीटी एंड उत्तराखंड बोर्ड में भी है, तो दोनों बोर्ड के स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें हमारी WWE ड्राइंग में, तो इसमें हमारा ड्रेन चल रहा था एंड ड्रेन में भी हमने 2 ड्रेन कंप्लीट कर ली थी। एक हमारा सेमी सर्कुलर ड्रेन एंड दूसरा हमारा यू शेप ड्रेन। आज हम पढ़ेंगे हमारा बी शेप ड्रेन, ठीक है। ये जो ड्रेन रहेगा, इसका जो सेक्शन रहेगा वो बी, जो अंग्रेजी वर्णमाला का बी अक्षर होता है ना, उसके जैसा लिखेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी ड्राइंग। तो दोस्तों ड्राइंग बनाने से पहले मैं बता देता हूँ आपको कि आपको डेटा याद कर लेना है, ठीक है। डेटा दोस्तों बहुत ही कम चांसेस रहते हैं कि आपके एग्जाम में दिए जाएँ और डेटा आपको याद करके ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए आप जो है पूरा का पूरा जो डेटा मैंने यहाँ ले रखा है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए अपनी ड्राइंग शीट में, ठीक है। यही डेटा आपको जो है अपने जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे और अगर ड्रेन आती है तो वहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। डेटा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है लेकिन एग्जैक्ट जो डेटा होता है वो यही होता है और आपको यही याद करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि कुछ लोगों की आदत होती है बुक से पढ़ने की, ठीक है। तो ड्राइंग भी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बुक से पढ़ते हैं। तो अगर आप बुक में देखेंगे तो यही बी शेप ड्रेन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 करके इस तरीके से दी होगी, मतलब कई सारे टाइप बना करके रख दिए उसकी, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है और ना आपको उस पर फोकस करना है, ठीक है। आपको केवल मेन इस पर फोकस करना है कि बी शेप ड्रेन बनती कैसे है, क्योंकि एग्जाम में कभी ये भी नहीं पूछेगा कि आप टाइप 1 की बनाइए या टाइप 3 की बनाइए। आपसे बस इतना कहेगा कि आपको एक एक्स सेक्शन बनाना है, वो भी बी शेप ड्रेन का, ठीक है। तो आप कोई सा भी बना करके चले आइए और आपको नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको केवल बी शेप ड्रेन बनाना आना चाहिए। हालांकि मैं टाइप 2 एंड जो टाइप 4 होती है उसकी ड्रेन आपको बता देता हूँ, ठीक है। हालांकि दोनों लगभग सेम होगी, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारी जो बी शेप ड्रेन है वो, और उसका क्वेश्चन क्या दिया है चलिए पढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ एक्स सेक्शन ऑफ अ बी शेप ड्रेन। आपको एक बी शेप ड्रेन का क्या करना है, एक्स सेक्शन बनाना है। उसके लिए कुछ डेटा है, जैसे कि डाया ऑफ ड्रेन का डाया दिया है। दूसरी बात उसकी बेस ब्रेथ कितनी है, वो इतनी है। अब यहाँ देखिए बी शेप ड्रेन में उसकी जो टॉप ब्रेथ होती है वो ज़्यादा होती है, बेस ब्रेथ कम होती है। जब आप अंग्रेजी वर्णमाला का बी अक्षर लिखते हो ऐसे, तो बेस में कम चौड़ा होता है, ऊपर अधिक चौड़ा होता है, ठीक है। तो यानी कि जो टॉप ब्रेथ होगी वो ज़्यादा रहेगी, बेस ब्रेथ कम होगी, यानी यहाँ पर हमें दोनों ब्रेथ दी जाएंगी, ठीक है। या आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो डाया ऑफ ड्रेन इतना है, बेस की जो ब्रेथ है वो 300 mm है एंड जो टॉप ब्रेथ है वो 500 mm है, ठीक है। टोटल जो हाइट है वो 300 mm दी है एंड जो थिकनेस ऑफ फाउंडेशन है वो 75 mm है। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 194 mm है। हालांकि ये कभी दे देता है कभी नहीं देता है, तो इसको हम निकाल भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो ब्रेथ ऑफ बी शेप ड्रेन है वो 125 mm है, ठीक है। जो हमारी कह सकते हैं बी शेप ड्रेन है उसकी जो ब्रेथ है वो 125 mm है। अब ये ब्रेथ अलग अलग भी होती है, इसको एक समान मत मानना। जैसे देखिए एक रफ पेज लेता हूँ, एक सेकंड। हम यू शेप ड्रेन पढ़े थे या हम सेमी सर्कुलर ड्रेन पढ़े थे, तो उसमें ड्रेन जो थी वो पूरी की पूरी एक समान थिकनेस की होती थी। जितनी थिकनेस यहाँ पर है उतनी ही यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग लॉजिक होगा। इस तरीके से बनेगी ड्रेन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से बनेगी। तो आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो थिकनेस होती है कुछ अलग होती है, ये वाली, ठीक है। ये एंड ये जो थिकनेस थोड़ा सा अलग होती है, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। मैं वहीं जब ड्राइंग बनाऊंगा तो आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। चलिए तो इसके लिए सबसे पहले आपको माननी पड़ेगी स्केल। तो स्केल में पेपर में ही लिख देता हूँ, जो क्वेश्चन पेपर ये ले रखा है इसमें, ठीक है। तो स्केल में 1/5 की मानता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको ड्राइंग शीट में लिख करके आना है अपनी, ये ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए तो अब हम सबसे पहले देखेंगे दोस्तों जो ड्रेन है उसकी बेस ब्रेथ कितनी है। तो बेस ब्रेथ है हमारी 300 mm की। एंड में बनाने के लिए क्या किसका यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर पेन का यूज़ कर रहा हूँ। आपको पेन से ड्राइंग नहीं बनानी है, ठीक है, आपको बनानी है पेंसिल से। तो हम 300 mm को डिवाइड करेंगे जब 5 से, तो हमारा कितना आएगा दोस्तों, कितना आ रहा है देखो 6 सेंटीमीटर आ रहा है। तो हमें क्या करना है, 6 सेंटीमीटर की एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है। देखिए इस तरीके से 6 सेंटीमीटर की यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। अभी मैं पेंसिल से ही ड्रॉ कर रहा हूँ, या ऐसा कर लीजिए मैं पेन से ही बना देता हूँ क्योंकि इसको मुझे इरेज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों। ठीक है, ये मैंने क्या करा, 6 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी, ठीक है, कुछ इस तरीके से, राइट। चलिए अब आपको देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या दिया गया है। यहाँ पर आपको दिया गया है सबसे पहले इसका जो टोटल हाइट है वो दे दिया है। देखिए टोटल हाइट है 300 mm। तो 300 को आप डिवाइड करोगे तो इतना ही आएगा, 6 सेंटीमीटर ही आएगा मतलब। तो 6 सेंटीमीटर आपको ऊपर ले जाना है, लेकिन ऊपर कैसे जाना है, तो इस लाइन का आधा कर लीजिए, ठीक है। तो यानी ये हमारा 6 था तो इसका आधा हो जाएगा 3 एंड यहाँ से फिर आप ऊपर जाएंगे। तो अब मैं पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैं ये 6 सेंटीमीटर ऊपर चला गया इस तरीके से,
ठीक है, समझ रहे हो। इसके बाद देखो आपको टॉप ब्रेथ कितनी दी है 500 mm, तो अब 500 को फिर डिवाइड करिए 5 से, 500 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आएगा देखिए कितना, देख सकते हो आप लोग 10 आ रहा है, 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है 10 सेंटीमीटर लेना है। 10 सेंटीमीटर कैसे लेना है, 5 लेफ्ट 5 राइट दोनों साइड इस तरीके से जाना है, इस तरीके से। ठीक है, मैं पेंसिल से बना रहा हूँ, मतलब कुछ ना कुछ इरेज होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर जाना था। ठीक है, इतना समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब हम ड्राइंग को बनाना शुरू करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका फाउंडेशन का ब्रेथ है वो कितना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 125 दिया था। जो ब्रेथ ऑफ बी शेप ड्रेन है वो 125 mm है। ठीक है, तो 125 mm को स्केल में बदलो। ये बार बार ना हमें स्केल में भी बदलना पड़ता है भाई। 125 डिवाइडेड बाई 5, ये देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 25 mm आ रहा है, यानी 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर देखिए आपको कैसे लेना है, यहाँ पर आपको इस तरीके से लेना है, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इस साइड भी 2.5 सेंटीमीटर ले लो, ये आप 2.5 सेंटीमीटर इस साइड ले लेंगे। ठीक है, समझ रहे हो। इसके बाद दोस्तों आपको डाउनवर्ड आना होता है, आपको यहाँ पर 10 सेंटीमीटर यानी कि 100 mm। ठीक है, ये आपको सुनते जाना है, प्रोसीजर जो रहेगा सुनते जाना है। तो आप 100 mm डिवाइड बाई जब 5 करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, ये देखिए 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऊपर से 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाओगे। कितना आ जाओगे, 2 सेंटीमीटर नीचे। ठीक है, 2 सेंटीमीटर नीचे आ गए। इसी तरीके से इस साइड भी 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाओगे। ठीक है, 2 सेंटीमीटर हम नीचे आ गए। अब इसके बाद ध्यान रखिए, यहाँ पर दोस्तों हमको एक मोटार जॉइंट देना होता है, मतलब जो सीमेंट मोटार होता है उसका जॉइंट दिया जाता है। पहले तो नीचे फाउंडेशन बना ली जाती है, एंड इसके बाद क्या किया जाता है, मोटार रख करके ऊपर से कंक्रीट ब्लॉक जो रहेगा हमारा, किसका, जो हमारा बी शेप ड्रेन है उसका, उसको ला करके रख देंगे। ठीक है, समझ रहे हो। तो हमें बीच में क्या करना है, एक जॉइंट देना है, वो भी 6 mm का। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 6 mm यहाँ पर गैप छोड़ोगे। तो 6 mm कितना आएगा, देखो 1 mm से भी कम आएगा। तो 6 mm डिवाइड बाई 5, तो देखिए ये कितना आ रहा है 1.2। ठीक है, तो आप इतना स्पेस यहाँ पर छोड़ेंगे, छोड़ दिया यहाँ पर लगभग, इस साइड भी ये छोड़ दिया। ठीक है, एंड छोड़ने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको मिला देना है दोस्तों इसके साथ, इसको इसके साथ इस तरीके से मिला देना है। ठीक है, कोई दिक्कत हुई यहाँ तक, इस तरीके से मिला देना है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब नहीं होगी। अब देखो अब क्या करना है, अब आपको दोस्तों जो फाउंडेशन दी थी ना, फाउंडेशन की कुछ ना कुछ थिकनेस दी थी हमें। देखो थिकनेस ऑफ फाउंडेशन 75 mm दी थी, यहाँ देखो थिकनेस ऑफ फाउंडेशन 75 mm दी थी। तो 75 mm को चेंज करो, 75 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा 1.5, यानी हमारा आ जा रहा है कितना, लगभग 1.5 सेंटीमीटर के करीब। तो आपको दोस्तों 1.5 सेंटीमीटर कैसे लेना है, इसको ध्यान से सुनो। आपको एमडी को इस तरीके से सेट करना है, इस तरीके से एमडी को सेट करना है, देखो बिल्कुल। एंड सेट करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए 1.5 सेंटीमीटर पॉइंट यहाँ रखना है इस तरीके से। ठीक है, एंड नीचे इस तरीके से सेट करोगे, 1.5 सेंटीमीटर पर पॉइंट यहाँ रखोगे इस तरीके से, एंड एक बार इस तरीके से एमडी सेट करोगे, एंड 1.5 सेंटीमीटर पर पॉइंट यहाँ रखोगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब हम इसको मिलाना शुरू करते हैं। देखिए किस तरीके से मिलाना है, थोड़ा सा मैं पेंसिल की हेल्प ले लेता हूँ दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो गलती हो जाए। देखो कैसे, इस तरीके से आप यहाँ रखोगे तो इसको ऐसे बढ़ाओगे आगे। ठीक है, इसको इस साइड से भी इसको इस तरीके से आप आगे बढ़ाओगे ऐसे। ठीक है, चलिए अब ऐसे सेट कर लो। ठीक है, अब पेन से बढ़ाता तो कम और ज़्यादा हो सकता था, इसलिए मैंने नहीं बढ़ाया। देखो अब क्या करना है, अब इसको आपको ऐसे टच कराना है। देखिए यहाँ ले जाओगे ऐसे, इसको लाओगे नीचे इस तरीके से, एंड इस पर सेट करोगे, एंड इसको अब क्या करोगे, इस तरीके से रखने के बाद यहाँ से लाओगे नीचे की ओर। ठीक है, एंड इसके बाद इसके पैरेलल सेट करने के बाद अब यहाँ से इस तरीके से इसको मैच कराओगे ऐसे, राइट। तो ये तो इससे मैच कर गया, इसको थोड़ा सा और बढ़ा लो ऐसे, इसको ऐसे मैच करा दो। ठीक है, एंड इसके बाद एमडी इसी तरीके से सेट करने के बाद
इन दोनों को आपस में मिला दो, इसको इसके साथ, एंड जो ये है इसको मिला दो इसके साथ, ठीक है। अब जो पेंसिल का ये एक्स्ट्रा पार्ट था उसको इरेज कर दो, ठीक है। पेन को इरेज मत करना वरना ख़राब हो जाएगी ड्राइंग शीट, ठीक है। चलिए इतना हमने कर लिया। अब आपको क्या करना है, देखिए मोटार जॉइंट दिखाना है वही आपका 6 mm का। तो अब MD इसी तरीके से सेट किए रहिए एंड ये इस तरीके से लाइए आगे की ओर, ये जॉइंट जो हम दिखा रहे हैं, ठीक है, दोनों साइड से। इस तरीके से, ठीक है। आप मेजर करके करना, ठीक है, ताकि आपकी गलतियां ना हो, ये ध्यान रखिए। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा जो जॉइंट है वो हो गया, ठीक है। तो इसमें अब आपको क्या करना है दोस्तों, सीमेंट मोटार दिखाना होता है इस तरीके से। तो आप दिखाएंगे पेंसिल से, मैं दिखा देता हूँ पेन से। इस तरीके से ये सीमेंट मोटार है, ऊपर कंक्रीट ब्लॉक है, नीचे की फाउंडेशन है, ठीक है। अभी पूरा बनता जाएगा ना तो माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। कभी भी ये मत सोचा करो कि सारी चीज़ एक बार में ही पूरा का पूरा दिमाग में घुसा लें, ठीक है ना। एक दो बार वीडियो देखोगे अपने आप समझ में आएगा बेहतरीन तरीके से, लेकिन एक बार ही तुम सोचोगे ना कि बस अब तो इसी बार में समझना है और समझ में नहीं आएगा तो डीमोटिवेट हो जाओगे। तो ऐसा नहीं, एक दो बार फिर देख लो, क्या दिक्कत है ना। चलिए, तो इस तरीके से हमने सीमेंट मोटार यहाँ पर भर दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुई क्या? चलिए, नहीं हुई होगी दोस्तों। अब देखो ये डायमेंशनिंग में अभी सब करूँगा जो मैंने यहाँ लिया है, 125 mm, ये 100, ये 6 mm, ठीक है। एंड ये बेस की ब्रेथ, ये टॉप की ब्रेथ, सब लेंगे अभी। अब हमें बनाना है यहाँ पर अपना बी शेप, ठीक है। तो बी शेप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो बी शेप रहेगा उसकी जो थिकनेस रहेगी ना ड्रेन की, वो 50 mm रहेगी। यहाँ पर 125 है, यहाँ पर 125 है, बट नीचे जो रहेगी वो 50 mm रहेगी। तो 50 mm को पहले तो आप डिवाइड कर लो, 50 डिवाइडेड बाई 5 जब करोगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी 10 mm। तो सबसे पहले तो आपको दोस्तों नीचे से 1 सेंटीमीटर ऊपर जाना है, नीचे से 1 सेंटीमीटर ऊपर जाना है। देखिए यहाँ से 1 सेंटीमीटर आप ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पॉइंट मार्क करेंगे। एंड इसके बाद अब आपको रेडियस लेनी है। तो डाया कितना है, डाया है 200 mm, तो रेडियस 100 mm हो जाएगी। तो 100 mm को हम डिवाइड करेंगे जब 5 से, तो कितना आएगा, देखिए 100 mm डिवाइडेड बाई 5 तो ये आएगा 20 mm, यानी 2 सेंटीमीटर। तो अब आपको 2 सेंटीमीटर का रेडियस यहाँ पर लेना होगा, ठीक है। 2 सेंटीमीटर का क्या करना होगा, आपको रेडियस लेना होगा। तो 2 सेंटीमीटर का रेडियस आपने लिया, और 2 सेंटीमीटर कैसे लेना, इस पॉइंट से ऊपर की ओर, इस पॉइंट से ऊपर की ओर यहाँ पॉइंट मार्क किया, ठीक है। अब यहाँ रखोगे कंपास अपना इस तरीके से, एंड अब बनाओगे आप, ठीक है। क्या करोगे, अब बनाओगे दोस्तों, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये आपको बनाना है। एंड बनाने के बाद इसका जो ये वाला सिरा है, ध्यान दीजिए, इसका जो ये वाला सिरा है इसको अटैच करना है इसके साथ, इस तरीके से। एंड जो ये वाला सिरा है इसको अटैच करना है इसके साथ, इस तरीके से, ठीक है। एंड आप चाहें तो मैं ड्रेन को और भी डार्क कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये दोस्तों जो हमारा शेप निकल करके आ गया, ये बी ड्रेन का है। एंड अब ये आप इरेज कर दीजिए। जो पेंसिल हमने यहाँ पर यूज़ की थी उसको इसका यूज हो गया, तो अब इसको आप इरेज कर दो इस तरीके से। तो इस तरीके से पूरी की पूरी जो आपकी बी शेप ड्रेन है वो कंप्लीट होगी। लेकिन अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये पूरा फाउंडेशन का पार्ट है ये वाला, तो इसमें फाउंडेशन के सिंबल दिखाएंगे। एंड ये पूरा का पूरा कंक्रीट ब्लॉक है, तो इसमें भी हमें फाउंडेशन के सिंबल दिखाने हैं। यहाँ पे ब्रेक का कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो जल्दी से कंक्रीट के सिंबल्स बना दीजिए, मैं नीले पेन से ही बना देता हूँ, ठीक है। देखिए, तो ये पूरा का पूरा कंक्रीटिंग हमने कर दिया है। एंड अब बारी आती है इसकी हमारी डायमेंशनिंग करने की, ठीक है, और नेमिंग करने की। तो डायमेंशनिंग करिए जल्दी से। तो ये हमारी बेस ब्रेथ है, ये हमारी क्या है, इसकी बेस ब्रेथ है,
तो बेस ब्रेथ कितनी है ये ध्यान रखो। ये थी दोस्तों हमारी 300, ठीक है, और टॉप थी 500। ये जो टॉप थी पूरी की पूरी वो 500 थी, ठीक है, लेकिन वो भी टुकड़ों में बटी हुई है, लेकिन जब पूरा ऐड करेंगे तो 500 ही निकल करके आ जाएगा। ये कितना है पूरा का पूरा 500, ठीक है, जिसमें ये 125 है और यहाँ से यहाँ तक ये 125 है। तो बाकी कितना बचेगा देखिए 250, तो 250 ये बच जाएगा फिर, है ना। तो ये 250 हो जाएगा एंड 125 ये हो जाएगा एंड 125 ये हो जाएगा, ठीक है। एंड बात करूँ अगर मैं यहाँ पर रेडियस की, तो रेडियस कितनी है 100, क्योंकि हमने डाया लिया था, ठीक है, 200 ये इसका रेडियस है। एंड बात करूँ इसकी टोटल हाइट की, तो टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट है 300, जितनी तो हमारी बेस ब्रेथ थी, ठीक है। एंड इसके बाद हम यहाँ डाउनवर्ड कितना आए थे, ये जो डाउनवर्ड आए थे कितना आए थे 100, ये डाउनवर्ड कितना आए थे 100। यहाँ पर गैप कितना का छोड़ा था 6 mm का, तो ये 6 mm का गैप है। तो बाकी कितना बचेगा नीचे 194, कितना बचेगा 194, यानी हाइट ऑफ फाउंडेशन 194 है। यानी ये जो थिकनेस रहेगी यहाँ से यहाँ तक ये 75 mm, ठीक है। पेन बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है दोस्तों, आपको पता है, इसीलिए पेन से ड्राइंग बनाना बहुत मुश्किल होता है। ये 6 mm है, ये 100 है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए और कुछ बचा, ये अगर आप थिकनेस दिखाना चाहें ये वाली यहाँ से यहाँ तक की, तो ये 100 है, ये सॉरी ये 50 है ना, 100 नहीं है, ये 50 है, ठीक है। चलिए तो इतना कुछ था दोस्तों, और अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके एरो हेड बना देने हैं जल्दी से सभी के। एंड अब बारी आती है नेमिंग करने की, ठीक है। नीचे एक लाइन लिखना बिल्कुल मत भूलना, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, ठीक है, ये बिल्कुल आपको लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है देखिए, ये जो है ये हमारा बी शेप का जो है क्या है दोस्तों, एक सेकेंड दोस्तों ये ढीला हो गया, ये दोस्तों हमारा क्या है, ये है हमारा बी शेप का ड्रेन ब्लॉक, ठीक है। तो इसको आप लिख दीजिए यहाँ पर, बी शेप सीमेंट कंक्रीट ड्रेन ब्लॉक, एंड इसका रेशियो क्या है 1:2:4, ठीक है। एंड ये क्या दिया यहाँ पर हमने, ये था हमारा 6 mm का सीमेंट मोर्टार जॉइंट, एंड ये क्या है हमारा 75 mm थिक सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन, जिसका रेशियो कितना है 1:4:6, ठीक है। चलिए तो ये इस तरीके से दोस्तों इसका जो है क्या तैयार होता है हमारा एक्स सेक्शन ऑफ बी शेप्ड ड्रेन, ठीक है, कंप्लीट होता है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना था। हाँ, और एक चीज़ और लिख लेना आप, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यहाँ पर आप लिख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरी की पूरी जो बी शेप की ड्राइंग है वो हमारी कंप्लीट होती है। तो आई होप सबको समझ में आ गई होगी। तो हमने अभी तक हमारी जो 3 ड्राइंग है वो कंप्लीट कर ली है। अब मैं बी शेप ड्रेन का एक क्वेश्चन और लेकर के आऊँगा। ये आपका टाइप सेकंड था, अब टाइप 4 और लेके आऊँगा। टाइप सेकंड में आप जो ये बी शेप का सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक देख रहे हैं, ये दोस्तों हमने यहाँ इसको प्रीकास्ट यूज़ नहीं किया, ये कास्ट इन सेतु ही है, मतलब वहीं पर इसको ढाला है, ठीक है। एंड जो हमारा प्रीकास्ट होता है वो पहले से बने होकर के आते हैं, ठीक है। तो वो हम कल देखेंगे, तो उनमें हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वो हमारा कल का वीडियो रहेगा, बस उन्हीं का आपको साइज़ याद करना है, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है ना। तो कल देखना और मज़ा आएगा पढ़ने में। तो वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, और अगर सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।